गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में राजाराम अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग सी तप रही थी। राजाराम के पैर में चंपल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज्यादा फिक्र थी। जंगली जानवर के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नहस तहस कर देते थे। राजाराम के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। राजाराम मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा, और इसके बाद अपनी बीबी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूंगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन राजाराम अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही राजाराम गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूजे की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भुंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए राजाराम दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। राजाराम की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा था। जमींदार अक्सर आके राजाराम को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजाराम ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज राजाराम को हो रही थी, इनका अंदाजा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा।